वैसे लोग सच ही बोलते हैं, यहाँ अगर आप अकेले भी नाइट स्टे करने के लिए आओ तो आपको कोई ना कोई जो है वो मिल ही जाता है नाइट स्टे करने के लिए। सही में अब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, मेरे हाथ काँप रहे हैं, नाक भी लग रहा है थोड़ी देर में बहने वाली है। हवा जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो गई है तो ड्रोन उड़ाने में जो है ना वो थोड़ी सी मुझे डर लगने लग गई है। वो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी लेकिन सुबह होते होते काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ करनियाल और मेरे साथ आ रखे हैं मेरे दोस्त जो कि हमारे गांव से ही है, बाकी ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो आज हम आ रखे हैं रसलान दीबा माता मंदिर और यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ही सुंदर था। हम जो है वो काफ़ी लेट पहुँचे थे, इसीलिए देखो बिल्कुल जो है चारों तरफ आपको अंधेरा ही दिखाई दे रहा होगा। अभी जो है वो हम अपना कैंपिंग सेटअप यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना कैंपिंग टेंट पिच करेंगे। सही में अब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, मेरे हाथ काँप रहे हैं, नाक भी लग रहा है थोड़ी देर में बहने वाली है। क्रेज़ी है। हमारे सौरभ कन्याल भाई ने कहा था मेरे भाई जी को कि 2 कंबल लेके आना, पर उनको लगा कि उनने एक ही कहा। तो अब हमारे पास कंबल भी एक ही है और हम 4 जने हैं और हमको रात काटनी है और पहली कपकपी बहुत ज़्यादा हो रही है। खाना भी नहीं बनाया और खाना क्या बोले गाइस, भूख इतनी लग रही है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। अभी हमने कैंपिंग टेंट पिच कर दिया है और ये रहा देखो भाई हमारा पूरा कैंपिंग टेंट। करण बता भाई कितने आदमी आएंगे इसमें? भाई कम से कम 9-10 आदमी तो आराम से आ जाएंगे। गाइस हम इतनी शिद्दत से आए थे कि आज शाही पनीर खाने को मिलेगा, शाही पनीर खाने को मिलेगा, पर नहीं, किसी को मंजूर नहीं था। ये इस बैग में पनीर रखा था किसी भाई साहब ने और अभी हमने पूरा बैग छान मार लिया, इसमें पनीर के अलावा सब कुछ निकल गया। भाई हमने सोचा भी हम खाना वाना बनाएंगे, मतलब पनीर बनाएंगे सेट करके हैं। तब तक बैग जब गए तो पनीर था ही नहीं। इससे पूछा अरे बोल बैग में ही है, सारा भूलो पनीर ही भूल गया। गाइस खाना क्या खाएंगे रात को? अच्छा खासा मूड खराब हो गया यार, इतनी भूख लगी थी, सोचा था शाही पनीर खाएंगे। ऐसा तो करने वही तो गाली होगा कहीं पे भयंकर, फिर क्या गिरा होगा बैग से? कहाँ गिरेगा? अभी तो गिरा इतना सामान तो पड़ा हुआ है यार, बस मेरी गलती है। हाँ ये वो बोलना चाहिए ना। अब खिचड़ी खानी पड़ेगी हमें, बाद हम पुलाव खाएंगे। सौरभ के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि वो खाना खाने आया बोले और खाना ही ना मिला। खाना ही नहीं मिला। लौंडे ने बोले मुंह में पानी आ रखा था लौंडा की, ये देखिए पनीर खाएगा भाई मेरे। हाँ जी पनीर भाई ने तब से 10 बार चिढ़ा दिया, मुंह में लार आ रही थी भयंकर, वो भी अंदर चली गई। अब तो लौंडे पनीर खाने वाले थे। काफ़ी देर बिमल को चिढ़ाने के बाद फिर हम खाना बनाने लग गए। मैं चॉपिंग करने लग गया था, तब तक पता चला कि हमारे पास पानी भी नहीं है। कोई झूठ नहीं बोलूंगा, इस बोतल में इतना सा पानी बचा है भाई। रात काटनी है और सुबह 4 बजे उठ के हम लोगों ने व्यू रिकॉर्ड करना है, उतना पानी भी नहीं है हम पे। और गाइस वो सब तो छोड़ो, पानी तो छोड़ो, बेजरों में जाके चाउमीन खाने के भी पैसे नहीं है हमारे पास। पानी ना होने के बाद भी किसी के चेहरे से हंसी लापता नहीं हुई। उसके बाद हमने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद हमने खाना खाया और फिर हम सो गए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम आ रखे थे रसलान दीबा माता मंदिर और यहाँ का सुबह का व्यू जो है ना बहुत ही गजब का है, यानी कि सनराइज़ जो है वो बहुत ही गजब का देखने के लिए मिला है। और बात की जाए हमारे नाइट स्टे की यहाँ, तो करण जरा बता दो कुछ जरा हमारा नाइट स्टे कैसा रहा। पहले मैं अपना बताता हूँ। हाँ मेरे हिसाब से तो हमारा नाइट स्टे कुछ ऐसा रहा जैसे कि कोई बुरा सपना, क्योंकि हमारे पास हो गई थी कंबल की कमी और उसका रीजन है सामने खड़े। ये है सौरभ भाई जिन्होंने पनीर से पहले बताया नहीं कि एक्सपीरियंस ऐसा होता है टेंट गाड़ने के बाद। भाई सबसे बड़ी कमी मुझे भाई पूरी नाइट स्टे में सबसे बड़ी कमी थी गाइस पनीर की, जो कि इस बंदे की वजह से नहीं पूरी हो पाई। और दूसरी कमी थी कंबल की। अरे मेरे हिसाब से इस ब्लॉग का नाम पनीर होना चाहिए भाई। आराम से भाई आराम से। और छीना झपटी नहीं। और दूसरी कमी थी कंबल की, जो कि सौरभ भाई को अच्छे से पता है, क्योंकि हम 3 भाई तो जैसे तैसे एक कंबल में एडजस्ट हो गए, पर भाई जो नीचे बिछाने वाली रजाई थी ना उसी को ओढ़ के सो रखे थे भाई।
और भाई पूरी कसम से रात भर हम नींद नहीं आई, जबकि हम मतलब बिल्कुल कंफर्ट जोन में थे, बस कमी हो गई थी तो एक और ये कंबल देखो की। भाई अभी अगर कंबल सनलाइट मिल कैसे जाता ना हमें तो हमारा नाइट स्टे इतना गजब का रहता कि क्या ही बोले। एक हमारा जवान अब उठ रहा है गाइस। बेचारा ही सबसे ज्यादा कमी खरीद जो वो उस बेचारे के तो सपने में भी पनीर आया था। तभी ये देखो भाई इतना तगड़ा व्यू आ रहा है मेरे अभी, ये देखो क्या सनलाइट पड़ रही है भाई फेस पे। और गजब का लग रहा ना पूरा। ये सामने है मंदिर और हमने मंदिर से इतनी दूरी पर देखो अपना कैंपिंग टेंट लगाया है, जो कि मंदिर के सामने बहुत ही गजब का लग रहा है। देखो काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है अभी तो सुबह सुबह। बाकी यहाँ लोगों की भीड़ देखो आप, बहुत लोग जो है वो आधी रात में पहुँचे हैं यहाँ। वैसे लोग सच ही बोलते हैं, यहाँ अगर आप अकेले भी नाइट स्टे करने के लिए आओ तो आपको कोई ना कोई जो है वो मिल ही जाता है नाइट स्टे करने के लिए। हम भी जब यहाँ आए थे तो उस टाइम पे हमें लगा था कि हम बस अकेले ही रह जाएंगे। हमारे साथ 2-4 लड़के और थे, लेकिन उस टाइम पे जो है वो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन सुबह होते होते काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। बाकी अभी देखो यार मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है, तो हम जो है वो अपना ड्रोन निकालते हैं और ड्रोन शॉट लेते हैं, बहुत ही प्यारे वाले। अभी मैंने अपना ड्रोन तो निकाल लिया है, लेकिन हवा जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो गई है, तो ड्रोन उड़ाने में जो है ना वो थोड़ी सी मुझे डर लगने लग गई है। अगर हवा रहेगी तो ड्रोन उड़ाना हमारा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम जाने लग गए हैं रसलान दीपा माता मंदिर से अपने घर के लिए। बाकी देखो भाई सभी ने जो है वो कुछ ना कुछ सामान पकड़ रखा है, लेकिन पनीर तो छूट गई यार। पनीर भी छूट गई यार, जिसने पनीर खोया हम उसको भी छोड़ना चाहते हैं। उसके अंदर गिल्ट भी नहीं है दोस्तों। बेशर्मों की तरह आगे से खाली बैग लेके जा रहा है। अभी हम पहुंच गए हैं ठीक वहां पर जहां पर से हमने पैदल यात्रा स्टार्ट की थी, यानी कि गढ़कोट गांव के सामने। ये रही हमारी बाइक। तो अब यहां पर से हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं बैजरों के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं ठीक अपने गांव के नीचे, और
मैं बिमल को जो है वो बाइक में ही ले आया था यहाँ तक देखो। बाकी घोलू और करण जो है वो अभी आएंगे टैक्सी में बाद में तक। बाकी आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।